उसको ओपन कर लीजिए। किन्हीं का बच गया हो ओपन करना तो बताइए मुझे। हम स्टेप से चलेंगे और इसको करेंगे। आप लोगों को प्लीज़ कोई भी काम हो तो उसको कर लीजिए। नेक्स्ट 30-35 मिनट्स आप मान के चलिए अप्रॉक्स कि हम इंगेज्ड हैं किसी एक्टिविटी में। भैया वो दरवाज़ा सटा दिया जाए। नेक्स्ट 30-35 मिनट्स के लिए थोड़ा एक्सरसाइज हम कर लेते हैं लग के। आप जहाँ भी हैं एक पेपर ओपन कर लीजिए, एक पेन हाथ में ले लीजिए। ले लिया आपने? ग्रेट। 1 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करके, 1 मिनट के लिए, जब होगा 1 मिनट मैं बता दूंगा, अपनी आँखों को बंद करके किसी एक पीड़ा को अपने में याद करना शुरू करिए, जो आपको अभी याद आती हो। 1 मिनट का समय ले लीजिए। किसी एक घटना जिससे आपको पीड़ा हुई हो, चोट पहुंची हो, तकलीफ हुई हो, उस घटना को याद कर लिया जाए। मूवमेंट्स कम से कम करें, सभी लोगों को डिस्टरबेंस होगा। हमिंग आ रहा है। अगले 2 मिनट का समय लेकर के अपनी कॉपी में उस पीड़ा के बारे में जो जो बातें आपको याद कर आ रही थी उसको लिख लिया जाए। अपनी कॉपी में जो जो बातें उस पीड़ा के संदर्भ में आपको याद आ रही, उन वाक्यों को लिख लिया जाए, उन बातों को लिख लिया जाए। जो भी स्टेटमेंट्स आपके मानस में चल रहे हों उसको लिख लिया जाए। आपकी अपनी कॉपी है, आप उसको जब चाहें उसमें से हटा सकते हैं, इसलिए जितनी ईमानदारी से उसको लिखेंगे प्रक्रिया उतनी ठीक से कर पाएंगे। जिनका जिनका लिखा हुआ पूरा होता जाए एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा।
किसी एक पीड़ा के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो उस एक पीड़ा के बारे में जो जो बातें आपको, जो जो स्टेटमेंट्स स्मरण में आ रहे हों, वो सब को नोट किया जाए। आपका अपना पेज है, जितनी ईमानदारी से आप उसको लिखेंगे उतना अपने बारे में ठीक से जान पाएंगे। इसको लिखते समय आपको किसी भी कम्युनिकेशन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मन में उठ रहा है उसको वैसा ही लिखने की ज़रूरत है। कोई कम्युनिकेशन आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मन में उठ रहा हो वैसा ही लिखने की ज़रूरत है। अपनी आँखों को बंद कर लें। वापस एक बार अपनी आँखों को बंद कर लें और ये पहचानना शुरू करें कि ये जो पीड़ा मेरे अंदर हो रही है, वस्तुतः मेरी कौन सी ज़रूरत ऐसी है जो पूरी नहीं हुई जिसके कारण ये पीड़ा हो रही है। ये पहचानने का कोशिश किया जाए अपने अंदर कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण ये पीड़ा हो रही है। उस ज़रूरत को पहचानने का प्रयास किया जाए। इन ज़रूरतों का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटनाओं से नहीं होता है, बल्कि मानव के रूप में जीते हुए हमारी कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं जिसके पूरा नहीं होने से हमको पीड़ा होती है, परेशानी होती है। मेरी इस पीड़ा और परेशानी के पीछे कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उसको पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब भी ध्यान में किसी दूसरे व्यक्ति का विचार आए, इसने ऐसा कर दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं कहता तो मेरा ये नहीं होता, उसने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, उसने ऐसा क्यों स्थिति में लाया, ऐसा करना तो ठीक नहीं है, इन सारे बातों को लौट करके इस भाषा में बदला जाए कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण ऐसा हुआ।
बार बार ध्यान को इस बात पर लाया जाए कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण मुझे परेशानी हुई। बार बार अपने में इस बात को पलट के देखा जाए कि मेरी पीड़ा का कारण कोई दूसरा व्यक्ति होता है या मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए हमको पीड़ा होती है। जितने भी स्टेटमेंट हमको इस बारे में याद आए कि उसने ऐसा नहीं किया, अगले पर जो जो स्टेटमेंट जाता हो कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं सुनना चाहिए था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इसमें मेरा क्या कसूर था, ये घटना मेरे ही साथ क्यों घटी, इसमें मेरा तो कोई मतलब नहीं था। अनावश्यक रूप से लोग हमसे उलझाते हैं, अपनी तो कोई बात ही नहीं थी। वैसी परिस्थिति में भी आदमी इस तरह से करेगा तो कैसे बात हो सकती है। ये सब जब जब भी ऐसा याद आता है, वो सारी बातों को इस बात में बदला जाए कि मूलतः मेरी अपनी कौन सी ज़रूरत उस समय पूरी नहीं हुई जिसके कारण ये कठिनाई हो रही है। अपनी ज़रूरत को पहचानने का कोशिश किया जाए कि कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है मेरी, तो ये परेशानी हो रही। बार बार रुक के ये देखा जाए कि क्या उस दूसरे व्यक्ति के बदले कोई तीसरा व्यक्ति भी होता, कोई चौथा व्यक्ति भी होता, कोई पांचवा व्यक्ति भी होता, किसी भी कारण से ये घटना घटी होती तो मुझे इतनी ही तो पीड़ा होती, यही तो दुख होता। अगर ये ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाती तो मेरे दुखी होने का कोई कारण नहीं था। बार बार इस बात को रुक करके पहचाना जाए कि मूलतः मेरी किसी ज़रूरत के पूरा नहीं होने से मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ। जब भी ऐसा लगे, अगले का याद आए, उसने ये किया, उसका ये बात था, सबको ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाए कि उसके ऐसा करने से मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। उसने ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई सम्मान की। उसने धोखा दे दिया, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई विश्वास की। दिन भर के किसी काम में मेरा अगला कोई सहयोग नहीं करता है, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई सहयोग की। अगला मेरे साथ मारपीट करता है, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई शारीरिक सुरक्षा की, सम्मान की। अगला निर्णयों में किसी बात को वैल्यू नहीं देता, मेरा कुछ भी नहीं सुनता, क्या दिख रहा है ज़रूरत के रूप में, निर्णय में भागीदारी की, पार्टिसिपेशन की। समूह से हमको सब लोग बाहर निकाल के रखते हैं, मैं अकेले पड़ जाता हूँ। क्या ज़रूरत है हमारी बिलोंगिंगनेस की, ग्रुप में साथ होने की। आप अपनी स्थिति में पहचानना शुरू करें कि क्या आवश्यकता पूरी नहीं हुई जिसके कारण ये पीड़ा हो रही। एक बार ये पहचान में आ जाए तो इस वाक्य को अपने मन में स्थिर करें कि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण मैं पीड़ित हो रहा हूँ, पीड़ित हो रही हूँ। इस वाक्य को मन में स्थिर करें कि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण मैं इरिटेट हो रहा हूँ, रिएक्टिव हो रहा हूँ, हो रही हूँ। कॉपी में इस वाक्य को नोट कर लें, मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। और कई सारी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, उसको नोट करने का काम करें
कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं जो वस्तुतः मेरी पीड़ा का कारण है। उसको नोट करने का काम कर लें। 2 मिनट का समय इसके लिए ले लें। जो वाक्य हमने लिखा है कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई जिसके कारण मैं परेशान हुआ या हुई या हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस वाक्य को कन्वर्ट किया जाए इस बात में कि वस्तुतः ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए महत्व देता हूँ, या ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं मानव के जीने के लिए महत्व देता हूँ। इस स्टेटमेंट को जो हमने पहले लिख रखा है कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई जिसके कारण मैं पीड़ित हुआ, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है इस स्टेटमेंट में कि मेरी ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं वैल्यू देता हूँ। सम्मान को मैं मानव की परस्परता में महत्व देता हूँ। सहयोग को मैं परिवार में जीते हुए महत्व देता हूँ। सम्मान को परिवार में जीते हुए मैं महत्व देता हूँ। ये सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए उसमें कि मेरी ये ज़रूरतें हैं जिसको वस्तुतः मैं महत्व देता हूँ। ये सारे स्टेटमेंट्स इसमें कन्वर्ट होने की ज़रूरत है कि वस्तुतः मैं अपने जीने में इन वैल्यूज़ को, इन आवश्यकताओं को, इन ज़रूरतों को, इन सिद्धांतों को अपने जीने में महत्व देता हूँ। तो अगर ईमानदारी आपकी नीड है तो मैं ईमानदारी को अपने जीने में महत्व देता हूँ। अगर पारदर्शिता हमारी नीड है तो मैं पारदर्शिता को जीने में महत्व देता हूँ। ये वाक्य अगर आपका कन्वर्ट हो गया हो तो वापस अपनी आँखों को बंद कर लें और पूरे ध्यान को इस बात पर शिफ्ट करें कि वस्तुतः ये वैल्यूज़ हैं, ये आवश्यकताएं हैं, ये ज़रूरतें हैं जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लिखने को बंद कर दें। अब अपने ध्यान को शिफ्ट करें इस बात पर कि वस्तुतः ये ज़रूरतें हैं जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता हूँ। जब भी ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति का आ जाए, जब भी घटना का ध्यान आ जाए, जब भी कोई और बात मन में चलने लगे, उसको हर बार वापस इस बात पर शिफ्ट किया जाए कि ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं अपनी लाइफ में महत्व देता हूँ या महत्व देती हूँ। ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं अपनी लाइफ में महत्व देता हूँ या महत्व देती हूँ।
हमारा ध्यान इस समय दूसरे व्यक्ति पर नहीं है, बाहर की घटनाओं पर नहीं है, बाहर की परिस्थिति पर नहीं है, उससे हमको क्या महसूस हुआ इस पर भी नहीं है। अभी तो मैं अपनी किन ज़रूरतों को महत्व देता हूँ उस पर हमारा ध्यान है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे भाव के खराब होने का मूल कारण मेरी अपनी किसी ज़रूरत का पूरा नहीं होना है। इसीलिए मेरा सारा ध्यान इस समय मेरी उन ज़रूरतों के ऊपर केंद्रित है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ या अपनी ज़िंदगी में महत्व देता हूँ। इस समय मेरा ध्यान सिर्फ अपनी उन ज़रूरतों पर है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में महत्व देता हूँ, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। और मेरा मूल उद्देश्य अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूरतें पूरी हों यही है, क्योंकि इन ज़रूरतों के पूरा होने से हमको प्रसन्नता का, तृप्ति का, शांति का, उत्साह का भाव पैदा होता है। तो वस्तुतः इन ज़रूरतों का पूरा होना मेरी तृप्ति, मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी, मेरे उत्साह का कारण बनती है। ये ज़रूरतें मेरी ज़िंदगी में पूरी होने से सकारात्मक भावों को पैदा करती हैं। वस्तुतः ये ज़रूरतें मैं अपने लिए महत्वपूर्ण मानता हूँ। चूँकि मैं इन ज़रूरतों को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और इनके पूरा होने से हमको आनंद का, तृप्ति का, खुशी का, शांति का, प्रसन्नता का एहसास होता है, इसलिए मैं अगले 4 मिनट तक उन उपायों को सोचने पर बात करूँगा, ध्यान दूँगा, जिससे ये ज़रूरतें मेरी पूरी हो सकें। अगले 4 मिनट तक मैं उन उपायों को सोचने पर अपने ध्यान को लगाऊंगा जिनसे ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मुझे पता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के कई तरीके होते हैं। उन तरीकों को सोचने पर मैं अगले 4 मिनट का समय अपना लगाऊंगा कि मेरी ये ज़रूरतों को पूरा होने के कौन कौन से तरीके और हो सकते हैं जिनसे ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मैं अपनी क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, सृजनशीलता का इस बात में प्रयोग करता हूँ कि उन अलग अलग तरीकों को ला सकूँ जिनसे मेरी ये ज़रूरतें पूरी हो सकें।
चूँकि किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध होते हैं, इसीलिए मैं अपनी कल्पनाशीलता का, अपनी रचनात्मकता का, अपनी विश्लेषण क्षमता का, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करता हूँ उन उपायों को ढूंढने में जिनसे मेरी ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। इन ज़रूरतों को मैं पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि इनके पूरा होने से तृप्ति का, प्रसन्नता का एहसास होता है। अगले 3 मिनट का समय लेकर के जो भी उपाय आपको समझ में आ रहा हो कि ये उपाय हम कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, ये तरीके हम अपना सकते हैं, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन तरीकों को नोट कर लिया जाए। जिनका पूरा हो गया है वो अपनी स्थिति को महसूस करने का काम करते रहें कि इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जो लोग लिख रहे हैं वो अपने लिखने के काम को कंटिन्यू करते रहें। जिन लोगों का हो गया है वो अपनी स्थिति पर एहसास करना शुरू करें कि वो इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने सारे विचार और ध्यान को इसी बात पर शिफ्ट करके रखें कि इन तरीकों से इन उपायों को पूरा करने का काम मैं कर सकता हूँ। अपने सारे ध्यान को इस बात पर शिफ्ट करके रखें कि इन तरीकों से, इन उपायों से अपनी इन ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सारा ध्यान इस बात पर रखा जाए और जैसा भी महसूस हो रहा है उसको पहचाना जाए। अपने पूरे ध्यान को इस बात पर फिक्स रखा जाए, स्थिर रखा जाए कि वस्तुतः मैं इन ज़रूरतों को महत्व देता हूँ, महत्व देती हूँ और इन तरीकों से ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं।
जो मेरी सुख का, शांति का, आनंद का, प्रसन्नता का, तृप्ति का आधार बनती है। इस पर अपने ध्यान को फिक्स रखा जाए, स्थिर रखा जाए और ये पहचानते रहा जाए कि इस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर ध्यान कहीं हट रहा हो तो ध्यान को वापस इस बात पर लगाया जाए कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। बढ़िया, एक बार के लिए अब हम रोक लेते हैं। जिन्होंने जितना लिख लिया है उस पर रुक जाते हैं और जब भी अवसर अनुकूलता हो फिर करेंगे। कभी समय होगा तो इसके कुछ बारीकियों को और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उस पर हम आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पहले एक्सरसाइज करा के आपके रिस्पॉन्स को मैं सुनना चाहूँगा। आप में से जो भी लोग कोई भी शेयरिंग करना चाहते हों उसको मैं सुनना चाहूँगा। पहले माइक दे दीजिए इधर दो। इसमें घटना शेयरिंग में मुख्य रूप से हमको क्या लर्निंग या इंसाइट्स मिला, क्या बात हमको समझ में आई या हम क्या महसूस कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत है। घटना जानने की ज़रूरत नहीं है। घटना शेयर करने की भी, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको लर्निंग्स क्या मिले, इंसाइट्स क्या मिले, बात क्या पकड़ में आई या इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, इनमें से किसी बात को आप शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ जो घटना हुई उससे लर्निंग मेरी ये रही कि मेरा जो स्थानांतरण अचानक अशोकनगर से बालाघाट हो गया था, तो उसमें मैं देख पाया कि शायद मैं अपना जो कार्य कर रहा था तो उसमें दूसरों का जो सम्मान या उनका जो ईगो, उनका सम्मान को ठेस पहुंची या उनके द्वारा बताए हुए कार्य को मैं सही ढंग से मैं फीडबैक दूंगा। ये आप दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंची, ये आप नीड नहीं बता रहे हैं अपना जी। अभी भी खूंटा गड़ा है दूसरे पर ही, अभी भी सारा खूंटा गड़ा है दूसरे पर। हमको उसको शिफ्ट करना होता है कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं होने से मुझे पीड़ा हुई। और अभी जो हमको करना है वो इस पूरे में हमको क्या इंसाइट्स मिला या क्या लर्निंग मिला या हम क्या फील कर रहे, उसको शेयर करना है, घटना को शेयर नहीं करना है। ठीक, प्लीज़ कंटिन्यू। मेरी नीड थी मेरे परिवार के साथ रहना, ईमानदारी से कार्य किया, उसका अप्रिसिएशन, सम्मान की मेरी पूर्ति नहीं हो पाई, ये मेरी नीड थी। और घटना से मैं बहुत आहत हुआ, दुखी हुआ, ये मेरी फीलिंग रही। और इसमें अभी अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करने का कोई उपाय मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ? बिल्कुल, ये मेरी नीड को फुलफ़िल करने के लिए मैं देख पा रहा हूँ। विचार आया कि जिस तरह से मेरे सम्मान को या मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ है उसको किस तरह से ठीक किया जाए जिससे मेरे परिवार के साथ रहने
के साथ रहने की जो मेरी चॉइस है, मेरे सम्मान के लिए जो ज़रूरत है, जो जो चीज़ें हैं वो किस किस तरह से करूँगे। तो मेरे विचार आया कि जो मेरे इस नीड को फुलफ़िल करेगा उनसे संपर्क करूँगा। वो तरीके अलग अलग तरीके से मैंने लिख भी लिए हैं, वो 4-5 तरीके हैं। समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल। एक बार माइक पीछे दे दीजिए, फिर आगे लाइएगा। वो पीछे काफ़ी देर से हाथ उठाएं भैया। घटना नहीं शेयर कर रहा हूँ। घटना से मुझे मेरी ज़रूरत महसूस हुई कि किसी का साथ मुझे और मिलना था, वो नहीं मिला। ये घटना एक है, ज़रूरत मतलब मेरी। और दूसरा, ज़रूरतों की लिस्ट बनी तो उसमें भी मैं इंश्योर हूँ कि वो एक निश्चित उससे समय समय पे वो पूरी होगी और उससे मुझे खुशी मिलेगी। धीरे धीरे सभी चीज़ें होती जाएगी। क्या उन ज़रूरतों को पूरा करने का कोई उपाय आप देख पा रहे हैं? जी। माइक आगे कर दीजिए। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, एक कर। जब आप इन ज़रूरतों को देखते हैं कि ये पूरा हो रहा है या हो सकता है, उस समय अभी अगर आपको ये बात दिख रही है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इस समय आप अपने में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ और उसका पूरा माइक्रो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे ऐसे मेरी वो आएगी ज़रूरतें एक के बाद एक पूरी। में माइक्रो प्लान चल रहा है जी। महसूस करने में हल्का महसूस कर रहा हूँ जी। माइक आगे। थैंक यू राज्यानंद संस्थान। मैं राज्यानंद संस्थान को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस धरती पर पैदा किया और सारी मुझे सुख शांति प्राप्त की, प्रदान की। जो मेरी आवश्यकताएं थी, सारी आवश्यकताएं मेरी पूरी हुई। जो मैं चाहता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था, वो सारी मेरी समस्याओं का समाधान हुआ। मैं चाहता था कि मेरे पास अच्छा घर हो, तो मुझे ईश्वर की कृपा से मेरे पास 2 घर मुझे ईश्वर ने प्रदान किया। साथ ही मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे जो इंजीनियरिंग करें और दोनों बेटे जो है मेरे इंजीनियर बन गए। और साथ ही कहने चाहिए दोनों बेटों की मैंने शादी इंजीनियर बहुओं के साथ किया। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरी समस्त कहने चाहिए समस्याओं का समाधान मुझे ईश्वर ने और राज्यानंद संस्थान ने मुझे प्रदान किया। धन्यवाद। थोड़ा कट करते एक वाक्य आपसे फिर से पूछेंगे। जब आपको ये दिखाई देता है कि मेरी ज़रूरतों के पूरा होने का उपाय मेरे पास है, आप अपने में कैसा महसूस करते हैं? अभी क्या महसूस कर रहे हैं? मेरी जो ज़रूरतें, जो आवश्यकताएं जो थी, मेरी नीड थी जो पूरी हुई, मैं उससे अपने आप में आनंदित महसूस करता हूँ और ईश्वर को और राज्यानंद संस्थान को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जब फीलिंग को बताना हो कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो एक वाक्य या एक शब्द पर्याप्त है। जी। हल्कापन, बहुत हल्कापन महसूस करता हूँ। उत्साहित, रोमांचित, प्रसन्न, खुश, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, रिलीज्ड। एक वर्ड पर्याप्त है, पर्याप्त है। आगे कौन हाथ उठाए थे? भैया ना? हाँ प्लीज़। जी भैया, मेरी भी एक पीड़ा थी और ज़रूरत थी मुझे सम्मान की, और मेरी एक आर्थिक ज़रूरत थी और वो पूरा नहीं हो रही थी, तो मैं पीड़ित था उसकी वजह से। उसके बाद अभी जो आपने एक्सरसाइज कराई तो उसमें मुझे उपाय मिला, और मैंने जो 3 उपाय सोचे उनसे वो मेरी सम्मान की और आय की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो अभी मैंने फील किया, बहुत हल्का फील किया। थैंक यू भैया। माइक उस तरफ दे दीजिए, लास्ट में पीछे दीदी। प्रणाम भैया। भैया, इस कार्यशाला के पूर्व यदि यह प्रश्न आया होता कि यदि दोनों पक्ष परेशान हैं, तो उस तरह से सोचने का जो आज सोचा, ऐसा नहीं सोच पाते। चिंतन अलग ढंग से हुआ। जब विचार लिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था समय कम पड़ रहा है, और समय मिल जाता, और भावों को लिखना था। अभिव्यक्ति में ऐसा लग रहा था और कहना चाह रहे हैं अभी। इसके बाद आवश्यकताएं पकड़ में आई कि कौन कौन सी आवश्यकताएं, जो पहले हम सामान्य कथन कह दिया करते थे लेकिन आवश्यकता पर ध्यान नहीं जाता था, उस पर ध्यान गया। और इतनी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि मेरे अंदर इस समस्या के इतने सारे समाधान हो सकते हैं, जितने मैंने निकाल लिए। और जो भाव निकले हैं उनकी पूर्ति मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, तो उसका प्रयास करूँगी। और साथ ही मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ अभी इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद।
समय की कमी तो कुछ लोगों को महसूस हो सकती है, इसलिए समय सीमा के अंदर एक्सरसाइज के स्टेप्स को मैं बता दे रहा हूँ। आप कभी भी घर में रहते हुए इसको आराम से कर सकते हैं। शुरू के दिनों में जब करते हैं तो समय लगता है, खास करके हमारी कुछ पीड़ाएँ जो लंबे समय से बनी हुई हों तो समय लेती है। पर धीरे धीरे आप इसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे फिर समय के साथ आप बहुत फास्ट कर पाएंगे इसको। ये जो समय लगता है ना, ये कम होता जाता है। बाहर लिखने में तो समय लग सकता है, लेकिन अपने सोचने में उतना समय नहीं लगता। नमस्ते सभी को। जैसा कि मैं देख पाया, जिस मुद्दे पे मैं फंसा हुआ था उसमें मुझे मेरी आवश्यकता लगी सहयोगी जो भाव होता है उसका अभाव था। मैं उसको पाना चाहता था और सामने वाले व्यक्ति को मैं दोषी ठहरा रहा था कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। और अभी जब मैंने एक्सरसाइज में देखा तो पता लगा कि आवश्यकता मेरी ज़्यादा है, उनकी कम है, और मैं अपेक्षा में हूँ कि वो दे दें। तो जो समस्या में समाधान मुझे लगा वो मुझे ये लगता है कि हमें उनसे खुद जाके संवाद करना चाहिए। और अभी जो मैंने महसूस किया उसमें ये है कि मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। भैया पीछे दीदी का है। इसमें जो बात समझ में आई कि सुरक्षा और सम्मान और सहयोग 3 चीज़ जुड़ी हुई थी और वो आज ही बनी हुई है। चूँकि मैं अल्पविराम से जुड़ चुका था तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उस चीज़ को, अभी भी है, लेकिन बातचीत बंद है। वो बगल में पड़ोसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब रास्ता मैं जो देख पा रहा था कि हम शुरुआत कैसे करें, तो एक थोड़ा सा लगा कि हम बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन असुरक्षा मतलब सुरक्षा परिवार की और सहयोग ये अभी भी उसका भय बना हुआ है। कल एक एक्सरसाइज और करेंगे, दूसरों से परेशानी हो तो क्या करें। लेकिन क्या है, पहले अपनी परेशानी दूर हो जाए फिर तो दूसरे पर थोड़ा कुछ करेंगे। कल उस पर भी करेंगे कि दूसरों से ही परेशानी लग रही हो और वही कारण समझ में आ रहा हो तो क्या करें। उस एक्सरसाइज को भी कल करेंगे, आज नहीं। भैया अभी जो पीड़ा जो जिस एक्सरसाइज में किया वो पीड़ा से मैं बहुत दुखी हूँ और उसका कोई समाधान भी मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ और न कोई मुझे उसका उपाय नज़र आया। अगर आपकी अनुमति हो तो पीड़ा बता सकता हूँ, वरना ठीक अभी है। केस डिस्कस करने के काम को तो नहीं करते हैं। ऐसे एक लाइन के लिए दीजिएगा, एक लाइन के लिए दीजिएगा ज़रा, 1 सेकेंड। पीड़ा में आप अपनी नीड पहचान पाए कि नहीं? हाँ, पहचान पाया। नीड पहचान पाए जी। क्या नीड है? नीड ये है कि वो जो पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था। मेरी जो नीड थी कि मैं वहाँ बचा पाऊँ, वो नहीं बचा पाया। तो पशुओं के साथ अत्याचार नहीं हो, ये कह रहे हैं। हाँ, राइट, जी। ये नीड है। पॉजिटिव ढंग से इसको कन्वर्ट करेंगे तो पशुओं का संरक्षण संवर्धन हो, उनका प्रोटेक्शन, उनका इनरिचमेंट हो, ये मेरा नीड है। राइट, पशुओं का प्रोटेक्शन इनरिचमेंट हो, वो मेरा नीड है और उसके पूरा होने से मैं तृप्ति महसूस करता हूँ। फाइन। पशुओं का ये प्रोटेक्शन या इनरिचमेंट अगर किसी एक घटना, किसी एक परिस्थिति में मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो उसको ढूंढने का उपाय होता है थोड़े बड़े स्केल पर उन घटनाओं को, उपाय को ढूंढना। उदाहरण के लिए मोहल्ले में 10 जगह चोरी की घटना घट रही है, मैं उपाय नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे जो व्यक्ति की सुरक्षा की ज़रूरत है उसका एक उपाय दिखता है कि समाज के व्यक्ति समझदार और जिम्मेदार हो जाए। उसके लिए शिक्षा में कुछ काम किया जा सकता है, पॉलिसी बदलने की दिशा में कुछ काम किया जा सकता है, सरकार से, समाज से, व्यवस्थाओं से पॉलिसी बनाने की तरफ कुछ काम किया जा सकता है। अपनी तरफ से पशुओं के संरक्षण संवर्धन के कुछ प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं।
उसी तरह से अगर सीधा हम नहीं कर सकते हैं तो सिस्टम में, शिक्षा संस्कार में हो सकता है पशुओं के संरक्षण संवर्धन पर कुछ क्लासेज या चैप्टर्स हम इंट्रोड्यूस कराने से शुरू करें, ताकि बच्चों का शुरू से उस पर ध्यान जाए। उदाहरण के लिए आप अगर 30 साल पहले की किताबें देखते तो उसमें शिकार करने वाले की कहानी लिखी रहती थी। 30 साल 40 साल पहले शिकार करने वाले की कहानियां लिखी रहती थी और उसके बहादुरी के किस्से लिखे होते थे। आज उसको शिफ्ट होना है कि शिकार नहीं होना है, वन्य प्राणियों की रक्षा होनी है, तो अभी चैप्टर्स उस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि बचपन से उसको बच्चा पढ़ने का काम करेगा तो अब उसको क्रूर जीवों से लड़ने के लिए वीरता डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, साहस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जानवर जो बेचारे किसी कोने में पड़ गए हैं उसको संवर्धित, संरक्षित, संभालने, बचाने और उनके लिए जगह रखने की ज़रूरत है। मैं सुझाव के रूप में 3-4 सुझाव दे रहा हूँ बच्चों की शिक्षा में, उन पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए, उनके लिए चैप्टर्स लिखने के लिए, संबंधित व्यक्ति से संवाद करने के लिए, ये मानसिकता उस समाज की कैसे बन सके उस पर काम करने के लिए, पॉलिसी की जगह से हो सकता है सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव करने से वो हो सके, उसके लिए जागरूकता का अभियान, उसके लिए कंसर्न लोगों से चर्चा, ऐसे कुछ बिंदु हो सकते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? ठीक, थैंक यू। जी भैया, मुझे मेरी नीड समझ में आई। नीड केवल यही थी कि मेरा जो छोटा भाई है उसका परिवार सुखी समृद्ध रहे, और उसकी जो नीड तो मेरी है कि वो सुखी और समृद्ध रहे, और उसके दुख के पीछे मुझे लगता है कहीं कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं उसके कन्वर्सेशन को या उसके भाव को समझ नहीं पाया प्रॉपर। एक जैसा आप कहते हैं फ़िल्टर लगा के सुनना चाहिए, लाइक दैट। तो मुझे समाधान भी दिखा कि अभी डिस्कनेक्ट है, तो कम्युनिकेशन ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, पीछे दे दीजिए। जी भैया, एक जो बात थी जिसकी वजह से अंदर कई दिनों से दुखी सा महसूस हो रहा था और उसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका एनालिसिस कई दिनों से चल तो रहा था, लेकिन जब आपने अभी शांत रह के बैठने के लिए बोला तो नीड फीलिंग तो समझ में आ ही रही थी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस जब सोच रही थी तब पॉजिटिव भी आ रहे थे, नेगेटिव भी आ रहे थे, लेकिन जब लिखने बैठी तो सारी जितनी बातें लिखी वो पॉजिटिव ही रही और उसमें मतलब बेहतर तरीके मुझे समझ में आया और मैं बहुत रिलैक्स महसूस करी। बढ़िया, ये दे दीजिएगा अब लास्ट शेयरिंग। किन्हीं और को बहुत अर्जेंट तो नहीं शेयरिंग की नीड लग रही है? अच्छा, नीड नहीं। हाँ, नमस्ते। ठीक है, आपकी भी शेयरिंग सुन लेंगे। और किन्हीं को करना हो तो 1 सेकेंड अभी बता सकते हैं हमको, मैं टाइम प्लानिंग उस हिसाब से कर लूँगा। करना आपको क्या? ठीक है, इसको लास्ट करते हैं जी। अब फिर आपसे सुन लेंगे भैया। थैंक यू। बड़े दिनों से मेरे पिताजी और माता पिता से की वजह से कुछ पीड़ाएं मन में थी, और अभी आपने सवाल किया तो उसका मतलब ज़रूरत को जाना तो पता चला वो समृद्धि और सम्मान से है। और जैसे ही अगला सवाल पूछा तो खट से 4, 5, 6 खिड़कियाँ खुल गई और मैंने यहाँ पर उसके जवाब लिख लिए। बड़ा ही रिलैक्स्ड और डिलाइटेड फील कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। मुझे सर मेरे द्वारा दी गई पीड़ा याद आई सर, जो मैंने दी थी छोटे भैया को। क्या है सर, मैं कभी कभी अपने भाई पर बरस जाता था, एक गुस्सा हो जाता था, लेकिन एक घटना याद आई, जैसे आपने बोला तुरंत क्लिक हुई, तो जैसे मैं ट्रेन होती है कभी कभी कहीं जाना होता है, तो उस दिन क्या हुआ, मैं 7-6 बजे उठा और मेरी ट्रेन थी। घटना बहुत डिटेल नहीं करनी अपने को ब्रीफ करके अपना नीड फीलिंग। और मेरी नीड थी कि वो सहयोग करे मेरा, और ये जो भाषा है ना, वो सहयोग करे मेरा, ये नीड है।
ऐसे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि फिर वाक्य वो पर ही है, खूंटा वहीं गड़ा है। सहयोग की आवश्यकता थी। मेरी सहयोग की आवश्यकता है, उससे सहयोग की आवश्यकता है। ये जो जोड़ते हैं ना, ये हम खूंटा दूसरे पे ही गाड़ के रखते हैं। मेरी सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़। मुझे सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन मैं वो उसकी कुछ समझ पाया कि उसने उसकी उस आवश्यकता से पहले उसकी भी कुछ आवश्यकता थी, उस कारण वो कर नहीं पाया, और मैं उस कारण मैं उस पर बरस गया। मैं उस टाइम तो नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी मैंने शांत समय लिया तो मेरे को वो क्लिक हुई, और उसके मैं जो मेरी सहयोग की आवश्यकता थी वो मैं स्वयं भी कर सकता था 4-5 तरीक़ों से, और जो मैंने 4-5 तरीके सोचे, उसको सोच के मेरे को प्रफुल्लित और उत्साह महसूस। बढ़िया। कुछ कह रहे? कुछ कह रहे आप? कहिए कहिए। सर, मेरी जो पीड़ा है किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, मतलब मेरे प्रति असम्मानजनक बातें, और मेरे समुदाय के प्रति जो है वो शोषक, अत्याचारी, इस प्रकार की बातें करने से मेरे को पीड़ा हुई। बढ़िया। इसको कन्वर्ट ऐसे किया जाता है कि मेरी सम्मान की ज़रूरत, मेरे समुदाय की सुरक्षा, सम्मान की ज़रूरत, मेरी सम्मान की ज़रूरत और समुदाय की सुरक्षा की ज़रूरत है वस्तुतः मुझे, जिसके पूरा नहीं होने से मुझे पीड़ा होती है। इस वाक्य को कन्वर्ट करना होता है, वस्तुतः मैं सम्मान और समुदाय की सुरक्षा को महत्व देता हूँ। वस्तुतः मैं स्वयं के सम्मान या सम्मान और समुदाय के सुरक्षा की ज़रूरत को महत्व देता हूँ। यहाँ के बाद ये सोचना होता है कि ये सम्मान और समुदाय की सुरक्षा को पूरा करने की दृष्टि से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उन उपायों पर हमको थोड़ा समय लगा के ढूंढने का प्रयास करना होता है। जी, तो आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरी तरफ से जो ये उपाय समझ में आ रहा है केवल एक ही, कि जो व्यक्ति आक्षेप लगा रहा है, जो हमको ये कह रहा है, उसकी भ्रांति को दूर किया जाए मेरी तरफ से, और उसमें समाज में जो नेगेटिव संदेश गया है मेरा या समाज के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क जिसके द्वारा वो पीड़ा महसूस कर रहा है, उसको मैं कर सकूं। वही तो ये दिख रहा है हमको कि ये जो भ्रांति हो गई, भ्रांति फैलने से जो सम्मान की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, तो अब हमारा ध्यान उस भ्रांति को दूर करने के उपायों को ढूंढने पर होता है। और जो आप कह रहे हैं ना, उसको ढूंढना शुरू करते हैं तो कुछ उपाय समझ में आना शुरू होता है कि ये उपाय हम उसके लिए कर सकते हैं। थैंक यू। और किन्हीं का कोई अर्जेंट शेयरिंग तो नहीं? बढ़िया। तो अब मैं कुछ प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी करिएगा तो देखिएगा इन प्रोसेसेस को कि क्या घट रहा है। मैंने सोचा एक बार बिना उसको एक्सप्लेन किए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करने दूँ, फिर आप इस लेंस से उसको देखिएगा तो अगली बार थोड़ा और प्रक्रिया को बेहतर ढंग से कर पाइएगा जब भी आपके पास समय हो। और अगर समय नहीं मिले तो समझिएगा पीड़ा अभी ज़्यादा नहीं है। जिस दिन पीड़ा ज़्यादा होती है उस दिन समय मिल जाता है, तब वेट किया जाए थोड़ा। अभी होता क्या है देखिए कि हम ये इम्पैथी कहते हैं इस प्रोसेस को, अगले से जुड़ करके उसकी भावनाओं को और उसकी ज़रूरतों को पहचान करके जुड़ने की प्रक्रिया को इम्पैथी कहते हैं। समानुभूति या एकानुभूति या ऐसे वर्ड को लोग प्रयोग करते हिंदी में, जिसका सामान्य मतलब है कि दूसरे के दुख से हमको दुखी होने की बात नहीं है, दूसरे के दुख को पहचानने की बात है। और महसूस करने का मतलब उसकी स्थिति को हम महसूस कर पाते हैं,
जैसे अपने पैर में कांटा लगता तो हमको स्थिति महसूस होती है और उसको दूर करने के लिए हम संकल्पित होते हैं, ऐसे ही उसको जो लगा है अभी हम उसको पहचान पाते हैं और उसको दूर करने के लिए उतनी ही निष्ठा से संकल्पित होते हैं। यही तो मेरे स्नेह की पहचान है। पहचान तो दूसरे को ऐसा कुछ भी हम सहयोग कर सकें, उसका नाम एम्पैथी है कि अगले की भावनाओं को, ज़रूरतों को हम महसूस कर पाते हैं। इसका मतलब दूसरे के दुख से दुखी होना नहीं है, इसका मतलब दूसरे की परेशानी से परेशान होना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगला किस स्थिति में है, अगले को ये पता चलता है कि मैं उस स्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ, मैं पहचान पा रहा हूँ कि आप कैसे हैं, दर्द समझता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। और उसको पूरा करने के लिए फिर मैं आगे कंसर्न होता हूँ अगर स्नेह का भाव है तो। पर दूसरे के साथ आराम से लिख लीजिए, जिनको भी लिखना है, हम रुक जाते 2 सेकंड। ये स्टेप पकड़ में आए। दूसरे के साथ सहजता से ये बात करने के लिए स्वयं का सहज होना जरूरी है। आपका भी कटोरा खाली है, हमारा भी कटोरा खाली है, दे कौन जी? दे कौन? तो एम्पैथी के डेफिसिट की स्थिति में आपको भी दे पाने की स्थिति नहीं है, मेरी भी दे पाने की स्थिति नहीं है, तो क्या करेंगे? 3 तरीके मैं सजेस्ट करूंगा जो कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि वो जो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई है कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, उस भाग पर ध्यान दे सके, उसका जो सहयोग वाला भाग है उस पर ध्यान दे सके। जो आपको अभी दिख रहा है अगले का कमी वाला भाग जिससे आप पीड़ित हैं, अपमान की, विरोध की, क्रोध की स्थिति में अगला दुखी है, परेशान है, उसको पहचाना जा सके। एक ढंग ये है। एक ढंग ये भी है कि कोई ऐसा मित्र जिसको ये एम्पैथी देना आता हो, यानी आपकी नीड और फीलिंग को पहचान के सुनना आता हो, वो भी एक काम है। कल समय होगा कभी तो उस सुनने के एक्सरसाइज को भी करने का काम करेंगे। और देखिएगा कि किसी दूसरे को जब आप इस तरह से अपनी कोई बात सुनाते हैं और वो इस फॉर्मेट में सुनता है तो कैसा महसूस होता है। एक्सरसाइज करके ही देखेंगे, पता चल जाएगा। जी जी बढ़िया, तो उसको कल करेंगे, कल करेंगे। तो जब स्वयं को ही नकारात्मक स्थिति में होती है, आप में भी पीड़ा है, हम में भी पीड़ा है, तो उसको पीड़ा भरने का एक जो तीसरा जगह है वो ये है कि स्वयं से ही हम स्वयं को शांत स्थिति में, सहज स्थिति में ला सकें। ये काम करने का प्रोसेस क्या है उसको देखिएगा ना। तो प्रोसेस ये है कि जो भी हमारे अंदर विचारों में शिकायत चल रहे होते हैं, ब्लेम चल रहे होते हैं, जजमेंट्स चल रहे होते हैं, ये सब के कारण के रूप में हम दूसरे व्यक्ति को पहचान रहे होते हैं। ये जो हमारे अंदर विचारों में उलझन और अंतर्द्वंद चल रहा होता है, जो भाव के अंदर अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा ये चल रही होती है, वो सब के कारण के रूप में हम दूसरे व्यक्ति को पहचान रहे होते हैं। इसीलिए दूसरा व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है, उसके लिए हमारा रिएक्शन भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है और करने के लिए कुछ उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि समस्या के कारण जब आप हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, करेंगे तो आप, और आप हैं कि हिल नहीं रहे, आप हैं कि सुन नहीं रहे, तो दिमाग और ख़राब होता चला जाता है, खराब होता चला जाता है, क्योंकि अगला सुनता नहीं है, उस स्थिति को सुन नहीं रहा है। कहाँ सुनेगा जी, अगला तो खुद ही पीड़ा में घूम रहा है, वो तो ढूंढ रहा है कोई जो उसको सुन सके, उसको सुन सके। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये सब के पीछे जा कर के अपनी ज़रूरतों को पहचानने की ज़रूरत होती है कि वस्तुतः क्या क्या ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं जिसके कारण ये पीड़ा और परेशानी है। क्योंकि अब हमको ये बात समझ में आ गई है
कि पीड़ा और परेशानी का कारण मूल में मेरी किसी ज़रूरत का पूरा नहीं होना है। वही ट्रेन की लेट होने की घटना एक समय प्रसन्नता देती है क्योंकि हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, दूसरी समय वो समस्या का कारण बन जाती है क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। लंच ब्रेक के समय किसी दीदी से बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी, अगर उनकी समझने की ज़रूरत है तो ब्रेक के बाद भी 20 मिनट रुकना और बात करना उनको प्रसन्नता देते हैं। अगर मैं 5 मिनट और समय दे दूं तो खुशी ही मिलेगी, उत्साह ही बनेगा। वहीं दूसरी जगह अगर उनको 1 बजे के बाद घर के किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना हो, बच्चे ने बुला रखा हो, हस्बैंड के साथ कुछ काम हो और वो सोच रही हो कि जाके लंच ब्रेक में करके आएंगे और मैं किसी काम से उनको 20 मिनट रोक लूँ, ठीक है, कांस्टेंट ध्यान इस बात पर रहेगा कि भागो यहाँ से और पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा 20 मिनट यहाँ उपलब्ध होना ये पीड़ा का कारण नहीं है, हमारी 20 मिनट की आपस की चर्चा ये पीड़ा का कारण नहीं है। उससे मेरी ज़रूरत पूरी होती है तो हमको प्रसन्नता मिलती है, अगला व्यक्ति सहयोगी के रूप में दिखाई देता है और उसी से जब हमको ज़रूरत पूरा नहीं हो रही है तो हमारी परेशानी शुरू हो जाती है और हम कारण अगले व्यक्ति पर थोप देते हैं। हमको शिफ्ट होने की ज़रूरत होती है कि वस्तुतः ज़रूरतें कौन सी हैं जिसके पूरा नहीं होने से इरिटेशन है, परेशानी है, पीड़ा है। एक बार हम वहाँ शिफ्ट होकर के सेंटेंस को जब रीस्ट्रक्चर करते हैं इस बात पर कि वस्तुतः ये ज़रूरतें हैं जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो अब क्या नहीं मिला की जगह ध्यान इस पर है कि क्या चाहिए। क्या नहीं मिला ये शिकायत को पैदा कर सकता है, क्या चाहिए ये वर्तमान और भविष्य की संभावना को खोलता है। क्या नहीं मिला से हम बार बार वही पुराने थॉट में जा जा करके घूमते रहते। तो घटना घटे 10 साल हो गया होगा, पीड़ा हम आज भी झेल रहे होते। घटना घटे 2 साल हो गया होगा, अपमान की घटना, समुदाय की असुरक्षा की घटना, हम पीड़ा आज भी झेल रहे होते। हमको ये समझना जरूरी है कि घटना तो आज घट नहीं रही है, आज की जो ये पीड़ा हो रही है ये मेरे अंदर जो विचारों और भावों में उलझन है वो उस पीड़ा का कारण है। और जो ज़रूरत है मेरी वो आज मुझे पूरा होने का उपाय नहीं दिख रहा है और आज पूरा नहीं हो रही है, ये हमारे दुख का कारण है। अगर आपके कारण मेरे पैर में चोट लगी हो ना, जब तक वो चोट लगी रहती है ना तब तक आपका ध्यान बार बार आता है, जितनी बार यहाँ जाता है उतनी बार आप पर ध्यान जाता है। मेरा वो पैर ठीक हो गया और मैं अपने कामों में लग गया, आपका ध्यान बहुत कम आता है। ये जितना घाव हम पाल करके अपने अंदर रखे हुए हैं ना, उतना हम भी पीड़ित होते हैं और उतना बार बार दूसरे पर गुस्सा, दूसरे पर आक्षेप, दूसरे पर कंप्लेन, दूसरे पर ब्लेम, दूसरे को कटघरे में खड़ा करना, दूसरे से बदला लेना, ये सब शुरू हो जाता है। ये सब शुरू हो जाता है। ये पकड़ में आता। एक बार ध्यान को इस पर शिफ्ट करते हैं कि वस्तुतः इसको मैं अपने लिए महत्वपूर्ण मानता हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। अब सारा विचार इस पर काम करना शुरू कर देता है। आप नहीं चाहेंगे ना तब भी काम करना शुरू कर देगा कि कैसे कैसे इसको पूरा करें। विचार का काम ही यही होता है, इच्छा में जो फिक्स होता है उसको करता है। अभी हम डिजाइन ही बना लेते हैं जाने अनजाने, इच्छा में ये कि इसको बदला लेना है, ठीक है, इसका अपमान करना है, ठीक है। तो विचार जो सारा चलेगा वो तो इसी अर्थ में चलेगा ना कि अपमान कैसे लें, बदला कैसे लें। हमारी ज़रूरत तो गई तेल लेने, ठीक है। उसके पूरा होने की संभावना भी नहीं बचती है क्योंकि ज़रूरत तो साइड हो गई, ठीक है।
सारा दिमाग इस बात पर चलता है, सारा विचार इस बात पर चलता है कि दूसरे को कैसे मज़ा चखाना है, दूसरे को कैसे इसका पनिशमेंट देना है, दूसरे को कैसे सबक सिखाना है। अभी एक बार सोचना शुरू करते हैं इस पर, ध्यान इस पर जाना शुरू होता है कि बेसिकली ये भावनाएं मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, इनके पूरा होने से, ये ज़रूरतें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, इनके पूरा होने से ये पॉजिटिव भावनाएं हम में उठती हैं। इसको पूरा करने के तरीक़ों को जब आप सोचना शुरू करते हैं, बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। जितना जितना वो तरीके मिलते जाएं और उससे अपने पुराने घाव भरते जाएं, उसको कहते हैं दुख से मुक्त होना या पीड़ा से मुक्त होना, क्योंकि वो घाव बेसिकली मेरी पीड़ा है ना। जब ये पीड़ा से मुक्त होते हैं ना, तब दूसरे के शिकायत से मुक्त होते हैं। जब हमारी ये पीड़ा से हम फ्री होते हैं, तब दूसरे के शिकायत से मुक्त होते हैं। जब दूसरे के शिकायत से मुक्त होते हैं ना, तब वस्तुतः हम दूसरे को क्षमा कर पाए। उसके पहले क्षमा है ही नहीं। लाख कह दें कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, लाख कह दें कि मेरे मन में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, 20 बार कहें कि मैंने क्षमा कर दिया, मैं तो भूल गया हूँ घटना को, लेकिन अगर वो पीड़ा है, वो शिकायत बनाएगी हर बार हर बार। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है कि हम पीड़ा के कारण के रूप में उसको जोड़ रखें। उस जैसे ही हमारा वो घाव भरता है, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, अगला ध्यान से ही हट जाता है, ध्यान से ही हट जाता है। तब वस्तुतः क्षमा होता है। और क्षमा 0 की जगह है, जिसके बाद हम पॉजिटिव में स्नेह को कुछ इंश्योर कर सकते हैं। क्षमा वो बेस लाइन है, वो ग्राउंड है, जिसमें हम दूसरे के दुख से, दूसरा मेरे दुख का कारण है या दूसरे के शिकायत से हम फ्री होते हैं, फ्री होते हैं। वो बेस लाइन है 0 का। उसके बाद अगले को संबंधी के रूप में देखना, उसको अपने जैसे मानव के रूप में पहचानना, उससे मिले सहयोगों को पहचानना, ये सब पर ध्यान जाएगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से 2 लर्निंग आपको बताऊंगा, इनसाइट्स बताऊंगा। घटना बताने की तो ज़रूरत है नहीं, इनसाइट्स बताऊंगा। ज़िंदगी की उन दोनों कठिन परिस्थितियों में मैंने ये देखा कि जब हम अपनी ज़रूरतों को पहचानने पर और उसको पूरा करने के उपायों पर केंद्रित करते हैं ना, तो हमारी रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और हम बहुत सारे अपने को एम्पावर करने के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कल्पनाशीलता शिकायत से फ्री होती है। जैसे ही वो शिकायत से फ्री हुई, वो कंस्ट्रक्टिव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर सोचना शुरू कर देती है, सोचना शुरू कर। जैसे ही वो सोचना शुरू करेगा ना, हर मानव में वो क्षमता है कि वो कल्पनाशीलता का प्रयोग करके उपायों को ढूंढ ही लेता है। हर मानव में क्षमता है। तो एक तो ये बेनिफिट दिखता है। मैं तो अपने लिए बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी की अच्छी परिस्थितियों में ना, 10 साल में जितनी गति हमारी नहीं हुई, कठिन परिस्थितियों में 6 महीने में उतना हो गया। 10 साल में अपनी गति हमको जितनी नहीं दिखती, कठिन परिस्थितियों में 6 महीने में उतना हो जाता। दूसरा, जब आप 2-4 केस में इसको कर लेते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो पाता है। और एक जो भय बना रहता है अपने अंदर कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। हमको पता होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ये जो भय हमारे अंदर बैठ जाता है ना घटनाओं का, वो भय खत्म हो जाता है, हम सशक्त हो जाते हैं। तो ये घटनाएं नहीं तय करती हैं कि आपकी क्या आगे स्थिति होगी।
ये आपका रिस्पॉन्स तय करता है। आप उन घटनाओं को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से डील करते हैं, वो तय करता है कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट होगा। पहली घटना का तो लर्निंग ये है। दूसरे का लर्निंग ये है कि अगर अगला किसी कारण से आपसे आहत भी हो जाए, पीड़ित भी हो जाए, और आप पूरी प्रक्रिया का पालन करके सचमुच स्नेह के भाव के साथ समय लगाने का काम करते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, थोड़ा टाइम तो लेता है, और जितने समय का घाव उस हिसाब से थोड़ा टाइम, और जितनी ज़्यादा गहरी चोट उस हिसाब से टाइम, ये लगता है। लेकिन अगर आप स्नेह के भाव के साथ उसको डिस्कस करने का, उसको रिजॉल्व करने का एफर्ट करते हैं, तो सिर्फ घटनाएं रिजॉल्व होती हैं ऐसा नहीं है। आपका संबंध पहले से भी बेहतर और प्रगाढ़ होने की संभावना होती है। पहले से बेहतर और प्रगाढ़ होने की संभावना होती है। ये हमारा दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो प्रक्रिया काम ऐसे करती है, काम ऐसे करती है। कोई प्रश्न यहाँ तक में? काफी लंबा जा रहा है। माइक दीजिए उनको। क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो समझाने की चीज़ है वो हमें 20 से 30 मिनट में कोई भी बात हम रख दें, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाए। जैसे एम्पैथी को आज साइलेंस आपने दिया, सेल्फ एम्पैथी ली, कल ग्रुप पे एम्पैथी है, तो हम 10 से 15 मिनट में किसी बात को रख दें, उसके बाद में हम फिर एक्सपीरियंस में ले जाएं, ऐसा मेरा विचार है। हम सुनने की क्षमता के बाद में सुनना नहीं हो पाता है, ऐसा मुझे फील हुआ है। अपने लिए या दूसरे के लिए? किसके लिए? मेरे लिए, अपने लिए। थैंक यू। एक समय के बाद में सुनना नहीं हो पाता है, क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है जो शुरुआत में पहले दिन हुई थी, वही की वही आज भी हो रही है। हमें चाहिए कि टू द पॉइंट कि इस टॉपिक में ये बातें हैं 3 बिंदु, इसके अलावा आगे चौथा नहीं है जी। टू द पॉइंट बात, ताकि उसमें 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे, फिर एक्सरसाइज करें, फिर डिलीवरी करें। अभी डिलीवरी जब कर रहे हैं कोई आदमी, तब भी हम रेस्ट्रिक्शंस में जा रहे हैं कि केवल आप ये बताइए कि आपकी नीड और फीलिंग। एक्चुअली जब नीड और फीलिंग बताता है आदमी तो स्टोरी में जाएगा, बताएगा, शॉर्ट में बताएगा, भले 2 मिनट की है, ऐसा मुझे फील हुआ। थैंक यू। थैंक यू। विचार किया जाएगा आपके सजेशंस पर। हमको नीचे के इन 4 मुद्दों को पकड़ने की ज़रूरत है। एक ये कि जब भी हमको रिएक्शन में अगले के लिए कोई प्रतिक्रिया दिखाई देती है, पनिशमेंट दिखाई देता है, कुछ बदला लेने का वो दिखाई देता है, तो ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या हमारा वर्तमान तरीका हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम चिल्ला करके अगले को जवाब देंगे, तो ये देखना चाहिए कि ये चिल्ला करके जवाब देने से अगले का जो हम ध्यान अपनी तरफ चाहते थे, सहयोग अपनी तरफ चाहते थे, वो मिलने की संभावना बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये देखना चाहिए। दूसरा ये बात देखने की ज़रूरत है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, और उन उपायों को ढूंढने पर हमको खुद को ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जितना जितना हम स्वयं को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, उतना उतना वो उपाय मिलता है। जितना जितना वो इन्वेस्ट करने का काम नहीं करते हैं, उतना उतना वो उपाय नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। किनारे पर खड़े रह के यहाँ से कोई उपाय नहीं मिल सकता, कोई उपाय नहीं मिल सकता। तीसरी चीज़ ये समझना ज़रूरत है कि बाहर जो भी घटना घटती है और हम उस पर जो करते हैं, दोनों के बीच में हमारा चॉइस है, हमारा निर्णय है। बाहर की कोई घटना घटी, हमने उसको रिसीव किया, हमारे अंदर उसका पूरा प्रोसेस चलता है जो हमारी मान्यता या समझ पर निर्भर करता है।
और वो प्रोसेस चल के फिर बाहर कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बाहर कुछ हुआ और मैंने कुछ कर दिया। बाहर घटना के घटने और मेरे कुछ करने, ये दोनों के बीच में अपना चॉइस एक्सरसाइज करने का जगह है, चॉइस एक्सरसाइज करने का जगह है। और बेसिकली वही हमको फ्रीडम देता है इस बात से कि बाहर घटना चाहे जो भी घटेगी, मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। यही जो बीच का स्पेस है ना, चॉइस जगह जो है कि बाहर घटना घटी, आपने कुछ कहा, आपने कुछ किया, वो बाहर की घटना है। उस बीच में जो मैं अब कुछ बोलूँगा या करूँगा, उसके बीच में मेरे अंदर पूरा प्रोसेसिंग का जगह है। उस प्रोसेसिंग की जगह पर अगर हम सजग हैं तो हमारे पास चॉइस एक्सरसाइज करने का स्कोप है। हम उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और लास्टली बात यह है कि इन नए सिद्धांतों के प्रति हम सजग हैं, अवेयर हैं, तभी इस बात को कर सकते हैं। ये सजगता नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, जो पुराना तरीका है वही तरीका चलेगा, वही तरीका चलेगा। जो सजगता नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगा, तो जो पुराना तरीका होगा वही चलेगा, वही चलेगा। सजगता ही है जो बाहर की घटना और हमारी जो उस पर प्रतिक्रिया है या रिस्पॉन्स है, वो दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होना है अपने अंदर प्रोसेस में, आप उसको सजगता से करेंगे तभी इस नीड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी नीड को पहचानने का, अगले की नीड को पहचानने का, इवन उसको पूरा करने का जो उपाय भी अभी आपने सोचा है, अगर उस उपाय के प्रति आप सजग नहीं हैं, पुराना तरीका फिर से चल जाएगा, पुराना तरीका फिर से चल जाएगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो चलेगा ही, फिर चलेगा ही। तो प्रक्रिया काम इसलिए कर जाती है, काम इसलिए कर जाती है, उसका कारण ये है, कारण ये है। बढ़िया, तो आराम से सोचिए इस पर। 5:55 हो रहा है। हमको लगता है कि 6:10 का समय, इसके बाद आप जो भी ग्रुप प्रैक्टिसेस करेंगे उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आपको अब 4 स्टेप्स पता हैं। ऑब्जर्वेशन का स्टेप पता है, आप जजमेंट ऑब्जर्वेशन को बदलने का भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना हो तो। फीलिंग नीड को पहचानने का काम कर सकते हैं, या तो अपना या दूसरे का। तीनों स्टेप को साथ करने का काम कर सकते हैं। चौथे स्टेप में रिक्वेस्ट या स्ट्रेटजी को भी ढूंढने का काम कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप कर पाएँ तभी दूसरे पर आएँ, दूसरा कर पाएँ तभी तीसरे पर आएँ, तीसरा कर पाएँ तभी चौथे पर आएँ। और अगर किन्हीं को लगता कि अपने सेल्फ एम्पैथी के हिसाब से स्ट्रेटजी ढूंढने की ज़रूरत है या उस पर काम करने की ज़रूरत है, आप इंडिविजुअली उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बढ़िया, कोई प्रश्न तो नहीं? थैंक यू जी, नमस्ते।